अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी एक नीले गोले जैसी दिखती है। यह एक गेंद की तरह है जो धृमिंडरातर पानी से ढकी हुई है। इसी पानी की वजह से धरती पर जीवन मुमकिन है। हमारा ग्रह ब्रह्मांड का एकलौता ऐसा ज्ञात स्थान है जहां जीवन है। पृथ्वी हमेशा मूविंगती रहती है। ये लट्टू की तरह मूविंगती है। इसी कारण दिन और रात होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, जिसमें लगभग 365 दिन लगते हैं। सूर्य के चारों ओर की इसी यात्रा से हमारे मौसम बनते हैं। पृथ्वी जीवन की एक अद्भुत विविधता का घर है। सबसे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर मैसिव काय व्हेल तक हमारा ग्रह अनगिनत प्रजातियों से भरा हुआ है। हर कोई जीवन के इस जटिल जाल में अपनी भूमिका निभाता है। जब हम धरती के अजूबों का पता लगाते हैं तो आइए इसकी डेलिकेटता की कद्र करना न भूलें। आइए अपने इम्पैक्ट के प्रति सचेत रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल ग्रह को संरक्षित करने की दिशा में काम करें। पृथ्वी सांस लेती है। इंसानों की तरह यह ऑक्सीजन अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। पेड़ पौधे पृथ्वी के फेफड़ों की तरह हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऑक्सीजन और शर्करा में बदलने के लिए करते हैं। यही शर्करा उनका भोजन है और ऑक्सीजन वह है जो हम सांस लेते हैं। हालांकि मानवीय मोशन विधियां, खासकर जीवाश्म ईंधन का जलना, वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े इम्पैक्ट पड़ते हैं। पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्बन चक्र जैसी पृथ्वी की नाजुक प्रणालियों को समझना बहुत जरूरी है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और टिकाऊ तरीकों को अपनाकर हम ग्रह के स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी में एक छिपा हुआ सागर है? ये कोई असली सागर नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे पानी की एक परत है। ये पानी पृथ्वी के मैंटल में चट्टानों और खनिजों के भीतर रहता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस छिपे हुए सागर में सतह पर मौजूद सभी ओशनों से भी रिमाइंडरा पानी है। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। पानी का यह छिपा हुआ भंडार प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी मोशन विधि जैसी भूगर्भीय प्रोसेसों में भूमिका निभाता है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को भी प्रभावित करता है। पृथ्वी के इस छिपे हुए सागर की खोज और समझ हमें ग्रह के निर्माण, जीवन के विकास और अन्य प्लैनेटों पर पानी मिलने की संभावना के बारे में जानकारी दे सकती है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन अगर हम समुद्र तल से मापें तो यह खिताब विंडई के मौना केआ को जाता है। यह तल से छोटी तक 33,500 फीट से भी रिमाइंडरा ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौना केआ का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ है। ये इस बात की याद दिलाता है कि पृथ्वी की सतह हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। इन विशाल पहाड़ों का निर्माण पृथ्वी के भीतर काम करने वाली विशाल शक्तियों का प्रमाण है। प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी मोशन विधि और इरोजन ने लाखों ईयर्सों में इन राजसी परिदृश्यों को आकार दिया है। इन भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी की पपड़ी की मोशनशीलता, पहाड़ों को बनाने वाली प्रोसेसों और हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तियों को समझने में मदद मिलती है। भाग 5, हमेशा बदलती सरफेस। पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही है। टेक्टोनिक प्लेटें जो पृथ्वी की पपड़ी बनाती हैं, हमेशा गति में रहती हैं। वे आपस में टकनाइटी हैं, अलग होती हैं और एक दूसरे के पीछे से खिसकती हैं। इन हलचलों से अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ों और खाइयों का निर्माण होता है। यह एक धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसने पृथ्वी के महाद्वीपों और ओशनों को आकार दिया है। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने पृथ्वी के भूविज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी। यह महाद्वीपों के वितरण, भूकंपों और ज्वालामुखियों की घटना और पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण की व्याख्या करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स का अध्ययन करके हम अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। भाग 6, पृथ्वी की मैग्नेटीय शील्ड। पृथ्वी में एक सुरक्षात्मक ढाल है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। यह ग्रह के पिघले हुए लोहे के कोर द्वारा बनाया गया है। यह ढाल हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाती है। मैग्नेटोस्फीयर एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है जो सूर्य से आने वाले आवेशित स्पेकों, जिन्हें हंड्रेडर हवा के रूप में जाना जाता है, को विक्षेपित करता है। इसके बिना
पृथ्वी पर जीवन हानिकारक विकिरण के संपर्क में आ जाएगा। यह मैग्नेटीय ढाल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह सूर्य की अधिकांश हानिकारक किरणों को रोकता है, जिससे जीवन पनपता है। इसके बिना हमारा वातावरण छीन लिया जाएगा। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन हमें अंतरिक्ष के मौसम की मोशनशीलता, उपग्रहों और संचार प्रणालियों पर इसके इम्पैक्ट और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संभावित जोखिमों को समझने में मदद करता है। भाग 7। ब्रह्मांड में एक स्पेक। पृथ्वी हमें भले ही बड़ी लगती हो, लेकिन अंतरिक्ष की मैसिवता में यह एक छोटे से कण के समान है। हमारा 100 मंडल मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है, जिसमें अरबों तारे हैं, और देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियों हैं। यह सब सोचकर ही मन चकरा जाता है। हमारा ग्रह विशाल यूनिवर्सीय रेगिस्तान में एक दुर्लभ और अनमोल नखलिस्तान है। यह ब्रह्मांड का एरेड्यूसत्र झांत स्थान है, जहां जीवन है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। यह हमें विनम्र बनाता है और हमें अपनी दुनिया से परे मौजूद मिस्टरीजों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। भाग 8। महाद्वीपों का डांस। पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स हमेशा से वहां नहीं रहे जहां वे आज हैं। लाखों साल पहले वे पैंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट में एक साथ जुड़े हुए थे। समय के साथ प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए और वे आज भी घूम रहे हैं, हालांकि बहुत स्लोली। महाद्वीपों की गति ने पृथ्वी के इतिहास को आकार दिया है, जलवायु, ओशनीय धाराओं और जीवन के विकास को प्रभावित किया है। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारा ग्रह मोशनशील है और हमेशा बदल रहा है। महाद्वीपों के नृत्य का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी की सतह के इतिहास, पर्वत श्रृंखलाओं और ओशनीय घाटियों के निर्माण और प्राचीन फॉसिलों के वितरण को समझने में मदद मिलती है। भाग 9। समय ट्रैवलर्स। जब हम दूर के तारों को देखते हैं तो हम एक्चुअली में समय में पीछे देख रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश को अंतरिक्ष में यात्रा करने में समय लगता है। कोई वस्तु जितनी दूर होती है, उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगता है। इसलिए जब हम किसी ऐसे तारे को देखते हैं जो 100 प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम उसे वैसा ही देख रहे होते हैं जैसा वह 100 साल पहले था। यह अतीत में झांकने जैसा है। यह अवधारणा खगोलविदों को प्रारंभिक ब्रह्मांड और सितारों और गैलेक्सियों के विकास करने की अनुमति देती है। यह प्रकाश की सीमित गति का एक उल्लेखनीय परिणाम है। दूर की ऑब्जेक्टों को देखकर हम बिग बैंग से लेकर पहले सितारों और गैलेक्सियों के निर्माण तक ब्रह्मांड के मिस्टेरीजों को उजागर कर सकते हैं। यह समय और स्थान के माध्यम से एक यात्रा है। भाग 10। एक्सप्लोर करते रहे। पृथ्वी के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। ओशनों की गहराई से लेकर हमारे ग्रह के आंतरिक वर्क काज तक अनगिनत रहस्य सुलझने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते रहे, सवाल पूछते रहें और सीखते रहें। हमारा ग्रह एक आकर्षक जगह है और यहाँ हमेशा कुछ नया डिस्कवरीने को मिलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे रिड्यूसेंट करके मुझे बताएं कि आप आगे क्या जानना चाहते हैं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस न करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रिड्यूसेंट करके बताएं कि आप आगे क्या जानना चाहेंगे। और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस न करें।